हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन फोरसम करेंगे जो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है और एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन होता है, एक ही एरे की साइज n है एंड उसके अंदर हमसे क्या निकालना है, एक फोरसम। तो जैसे हमें सम पता है कि 4 एलिमेंट का सम कुछ सम होना चाहिए, वो हमें रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमें के गिवन होता है। ओके, तो हमें क्या निकालने हैं कि इस तरीके से 4 एलिमेंट निकालने हैं जिनका सम के इक्वल हो जाए और इसके जितने भी क्वाड्रपल्स बनते हैं एरे के अंदर वो सारे हमें रिटर्न करने हैं। दूसरी बात, इसके अंदर हम एक एलिमेंट को 2 बार या 3 बार नहीं यूज कर सकते। और तीसरी बात कि हमें क्वाड्रपल्स के अंदर जो एलिमेंट है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और एक और बात लास्ट फाइनल है इस क्वेश्चन की कि इसमें हमें एरे डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, जो क्वाड्रपल्स में रिटर्न करेंगे वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि 1 0 -1 0 -2 एंड -2 है, तो हमें के की वैल्यू 0 गिवन है। तो हम यहाँ पे एक सम देखें, तो जैसे 1 0 -1 और 0 हम चारों को ले लें तो भी हमारा सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो ये हमारा एक वैलिड क्वाड्रपल है, बट हमें इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे इस तरीके से -1 0 0 1। हम ये 4 बार 0 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम इसको सोल्व करने की अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलती है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पास एक ये इशू आएगा कि हम एरे को दूसरे ऑर्डर में ले लेते हैं, इंक्रीजिंग में नहीं है। ओके, कि 1 0 -1 0, तो हम क्या कर लेंगे, एरे को पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो मैं जो भी काम करूँगा एरे को सॉर्ट करने के बाद ही कर रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि हमने इस एरे को सॉर्ट कर लिया, तो ये बन जाता है हमारा -2 एंड -1 0 0 एंड 1। ओके, अब हमें क्या करना है कि 4 एलिमेंट पिक करने हैं जिनका सम क्या हो। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ आई। ओके, तो वो -2 से चालू किया। अब मैं दूसरा फॉर लूप क्या करूँगा, i+1 से स्टार्ट करूँगा। ओके, जे वो दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करेगा। एक तीसरा फॉर लूप चलाऊँगा मैं के लिए, वो होगा j+1 से, वो के स्टार्ट करेगा। एंड एक चौथा फॉर लूप मैं चलाऊँगा एल, वो क्या करेगा, k+1 से स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक एलिमेंट हो जाएगा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के प्लस एरे ऑफ एल। और हम चेक कर लेंगे अगर इसका सम हमारे जो टारगेट सम है या फिर के इक्वल है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि ये एक वैलिड क्वाड्रपल है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जैसे कि 4 एलिमेंट हम 4 फॉर लूप यूज कर लेंगे आई जे के और एल के लिए। अब हमें क्या करना है कि ये डुप्लीकेट ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सबको एक सेट में इंसर्ट कर देंगे पहले से ही, कि जैसे जैसे क्वाड्रपल मिला उसको अपन क्या कर देंगे, एक सेट में इंसर्ट कर देंगे। और सेट आप जानते हैं कि ओनली यूनिक एलिमेंट रखता है। तो हमें क्या हो जाएगा कि जब सेट के अंदर से जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो सेट के अंदर से एलिमेंट निकाल के उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो क्या होती है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n⁴ यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली 4 रूप तो यूज कर ही रहे हैं वैसे भी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम सेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेट के अंदर हमारे पास कितने क्वाड्रपल्स बनेंगे उसी बेसिस पे उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कितने क्वाड्रपल्स बन सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि कितनों का सम के इक्वल होता है। तो वो मतलब एग्जैक्ट हमें पता नहीं कर सकते, हो सकता है 0 बन जाए या फिर कुछ कंस्टेंट है, वो बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ओके, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, आप इसको अज्यूम कर लो ऑर्डर ऑफ n तो होगी एटलीस्ट। ओके, तो जब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास क्या कर लिया था, हमने एरे को पहले अज्यूम किया था सॉर्टेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एरे ऑफ आई ले लिया, एरे ऑफ जे ले लिया एंड एरे ऑफ के ले लिया, तो जो लास्ट फोर्थ एलिमेंट है ना वो हमें पता है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, जो हमारे पास जो के है माइनस जो हमने 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए वही होगा, पक्की बात है। और हम डुप्लीकेट ले नहीं सकते, तो हम चेक कर लेंगे कि रिमेनिंग एलिमेंट जो आई जे के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम k+1 टू n-1 के अंदर अगर हमारा टारगेट एलिमेंट जो हमारा मतलब x माइनस, उसको लिख देते हैं कि जो x बचेगा वो होगा टारगेट माइनस एरे ऑफ आई जे के। अगर वो x मिल जाता है हमें, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं रिमेनिंग एरे के अंदर। रिमेनिंग एरे के अंदर उसको सर्च कर लेंगे, वो log n में हो जाएगा क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n³ log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम वही सेट यूज कर रहे होंगे इससे। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया कि ये वाला सॉल्यूशन भी मेरा गिग्स पर एक्सेप्टेड नहीं हुआ। तो अब हम इसको बेटर किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखो फोरसम प्रॉब्लम ना
बट लेट्स से कि हमें कुछ आइडिया जो मैं सोच रहा था कि अब हम चाहते हैं कि एन क्यूब लोगन से इसको एन क्यूब में बना सके, तो क्या हमको ये है कि इस एन क्यूब को लोगन को हम ऑर्डर ऑफ वन में कर सके। तो यार ऑर्डर ऑफ लोगन को हम वन में जनरली यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड सेट वगैरह यूज कर लेते हैं, इसके अंदर अपन स्टोर कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि वो वाला एलिमेंट प्रेजेंट है क्या। तो जो रिमेनिंग पार्ट में सर्चिंग करने के लिए तो क्या हम कर सकते हैं क्या आई जे के बाद, बट जो हमारे पास क्या होगा कि k+1 से एरे जा रहा है ना लास्ट तक, उसकी साइज हर बार चेंज होती जाएगी। तो हम आई डोंट थिंक उस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या अब हमें सोल्यूशन देखना चाहिए? तो नहीं, अभी हम खुद से एक और कुछ सोचते हैं। तो हमने लेट्स अज्यूम करते हैं कि हमें केवल 2 के लिए सॉल्व करनी होती है, केवल 2 सम प्रॉब्लम होती है इसके अंदर केवल हमें 2 एलिमेंट निकालने होते हैं जिनका सम के इक्वल होता है। अब अगर हमारी सम होती कि 2 सम प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर हम देखें तो हम पहला क्या कर सकते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कर सकते हैं, आई और जे का लूप लगाएंगे, आई प्लस जे की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा। इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे कर सकते हैं कि आई जे के लिए हम यहाँ पे आई ले लिया और दूसरे एलिमेंट को हमने हेस मैप में सेट में रख सकते हैं। तो इस वाले केस में क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, ये वाला सेम आइडिया ही पहले ट्राई करने की कोशिश की थी कि एन क्यूब चला के हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सेट मैप वगैरह से करके अगर रिड्यूस कर सके तो। बट उस वाले केस में इशू क्या रहा था कि हमारे पास जो k+1 से लेके n तक था हर बार बदल रहा था। तो अब बोलोगे क्या क्या इधर नहीं बदलेगा? हाँ, तो इधर भी बदलेगा, इधर भी हम नहीं कर सकते हैं फिर। ओके, तो अभी हम देखो 2 पॉइंटर्स के अंदर अगर देखो एरे अगर सॉर्टेड है तो अब हमें पता है कि आई और जे का सम कितना है। अगर 10 + 2 12 है। ओके, अगर हमें सपोज करो 15 सर्च करना होता तो अब हमें पता है कि 10 + 2 12 है, तो वो 2 के इस साइड में राइट हैंड साइड में होगा, i+1 की साइड में ही होगा क्योंकि 12 15 ज़्यादा है, मतलब वो 10 + 5 होगा। ओके, अगर मुझे सपोज करो कि 9 सर्च करना होता तो मुझे पता है कि वो 10 के इधर होगा। तो उसको हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। तो आपने इससे पहले अगर 2 पॉइंटर एल्गोरिथम पढ़ी होगी उसको बड़ी आसानी से समझ पाओगे आप। तो हम यहाँ पे क्योंकि क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। मैं आपके लिए 2 पॉइंटर एल्गोरिथम का वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लेना, उसके बाद ये बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर ले लेते हैं आई और जे, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। ओके, तो अभी हम चेक बता रहा हूँ कि अगर नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे हमारे पास अगर लेस देन है के से। ओके, कॉपी सेट कर रहा था मैं। तो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, लेस देन है के से, ग्रेटर देन है के और इक्वल है के। ओके, 3 कंडीशन बन रही है। अगर लेस देन है के तो अब आप ही बताना है, आई यहाँ पे जे ऐसे आपको खुद को सोचना है कि एरे सॉर्टेड है तो आई या जे में से किसको इंक्रीमेंट करें कि हमारे पास इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, सो दैट हम के पास पहुँच सके। तो ऑफकोर्स अगर जे को इंक्रीमेंट कर नहीं सकते क्योंकि जे डिक्रीमेंट होगा, जे इधर की तरफ से होगा, आई इधर की तरफ। जे को इधर की तरफ लाऊंगा तो एरे के एलिमेंट कम ही होते जाएंगे, जबकि आई को इधर की तरफ लेके जाऊँगा तो एरे के एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट ही होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। इन द सेम वे अगर ग्रेटर देन के है तो समझ में आ गया होगा जे माइनस माइनस, मतलब जे इक्वल टू जे माइनस 1 दैट इज द सेम एज जे माइनस माइनस, यू नो। अब हम बात करें अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू के है तो उस वाले केस में क्या होगा, तो उस वाले केस में देखो आई और जे, इसकी वैल्यू मैंने बोला आई और जे की वैल्यू है इक्वल टू के, तो क्या मुझे आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस कुछ करना चाहिए? फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे था 2, ये था 5, मुझे 7 ही चाहिए था। ओके, लेट्स से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ओके, इस वाले केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे i+1 करूँगा तो ये 2,5 मतलब रिपीटेड ही होगा। ये 5 ऑफकोर्स मैं रिपीट ही कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि 5 के लिए 2 चाहिए होगा तो मैं रिपीट ही कर रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है। तो मैं इसको i++ और j माइनस माइनस कर दूंगा तो उससे क्या होगा, मेरी रिपीटेशन बच जाएगी। तो अगर इक्वल टू के है तो हम यूज कर लेंगे i++ एंड j माइनस माइनस। ओके, तो आपको आई होप कि ये वाली एल्गोरिथम समझ में आ गई। इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो मैंने एक आई पे लूप चलाया, एक जे पे लूप चलाया और उसके बाद मैंने 2 पॉइंटर से एल्गोरिथम से अप्रोच कर लिया। 2 पॉइंटर में क्या रखा मैंने, आई एंड जे एक दूसरे की टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब आई की वैल्यू लेस देन एन रहेगी, जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगी। मतलब ये कुल मिला के टोटल एन से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये आई वाला एन तक चलेगा, जे वाला एन तक चलेगा और ये 2 पॉइंटर एन तक चलेगी। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अगर सेट वाले को अगर छोड़ दे तो हमारे पास क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। तो और हम क्या कर सकते हैं, सेट को यूज करके इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब सेट को हम हटा सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, अदरवाइज हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी।
तो आई होप, मुझे नहीं लगता वैसे तो वीडियो समझ में आया होगा, बट अगर आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो मुझे बता देना, और हम इसको स्पेस को हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, वो जनरल आइडिया है, जैसे काफ़ी जगह पे रिपीटेड वैल्यूज होती है ना, तो उसके लिए हम वहाँ पे वो आइडिया यूज़ करते हैं अगर सॉर्टेड होता है तो मैं उस आइडिया को लेके भी आपको एक वीडियो बता दूंगा, या फिर इसी क्वेश्चन को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके बता दूंगा। अभी के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आ गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मान लो मोस्टली। जितनी हमारी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और अगर आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो तो वो भी मैं बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।